हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑक्शन एक्सपर्ट्स खान के बारे में। वो कितना धोखेबाज है, कितना फ्रॉडस्टर है और कितना गवार है। उसको कुछ आइडिया नहीं है, जो उसके कस्टमर्स कितना परेशानी उठाते हैं उसकी वजह से। तो आज मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ उसकी तरफ से कितना प्रॉब्लम होगा आपको आगे जाके, और मैंने कितना फेस किया आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसी के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट आरसी, क्योंकि आरसी कभी बनेगी नहीं, उसे बनाना इलीगल है। और अगर आप उसको बनाने के अप्रोच भी करोगे किसी आरटी एजेंट को, देन यू विल डेफिनेटली फेस कानूनी कार्रवाई होगी आप पे, और आप डेफिनेटली जेल भी जा सकते हो। और चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट समझाने वाला हूँ, क्लियर कट डिटेल आरसी के बारे में। दोस्तों, ये जो है आरसी, डुप्लीकेट आरसी बनाना, ये इट्स क्वाइट इलीगल। अगर आप ऑक्शन में गाड़ी खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल पेपर्स देता है, गाड़ी देता है, बट वो आरसी क्यों नहीं देता आप लोगों को? वाई ही वॉन्ट गिव यू आरसी? आरसी क्यों नहीं देता? रीजन आपको भी पता होगा, आपको पता नहीं भी होगा, बट मैं आपको समझाना। आरसी आरसी जो भी है वो ओनर के पास रहेगा, वो ओनर के पास रहेगा। ये जो गाड़ियां आप ऑक्शन में खरीदते हो, इसका तो आपको इंजन चेक करने के लिए भी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात आरसी भी नहीं मिलेगा। तो बिना आरसी के आप गाड़ी 5,000 में क्या 2,000 में भी ना लिए तो आप यहाँ पे लेने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा दोस्तों, आप लोगों को टोटली लॉस हो रहा है। आपको बताने वाला हूँ कितना लॉस हो रहा है, कितना आई मीन आप जो एक्सपेक्ट करते हो बस एक 2,000 या 3,000 के सेवेज के लिए आप लॉस करोगे अराउंड 10 to 15,000। आप खुद बोलोगे कि लास्ट में मैंने इतनी बड़ी गलती की इस बंदे के बातों पे गाड़ी लेकर, और आप खुद बनाओगे ऐसी वीडियो एक दिन उसके नाम पे। और दोस्तों, जैसे कि आप गाड़ी लोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी मिलने के बाद देर इज 80% इंजन डैमेज जरूर रहेगा गाड़ियों का। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इंजन अच्छा भी रहा तो आपको गाड़ियों के बहुत सारे काम रहेंगे, यानी कि टायर्स खट जाए करेंगे, बहुत सारे किलोमीटर रन हुए होंगे वो गाड़ियाँ। और दूसरी बात जो भी है, उसके आरसी नहीं रहते। मेन कभी भी मेन इंपॉर्टेंट आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो जरूर नहीं मिलेगी आपको। इवन आप कस्टमर्स के कांटेक्ट डिटेल लोगे भी, अगर आप कस्टमर्स को अप्रोच भी करोगे और उन्हें कुछ पैसे भी दोगे, दे वोंट गिव यू द आरसी। वो आरसी जरूर नहीं देगा, क्योंकि मैंने जब इसमें इसकी बातों पे जाके ऑक्शन में गाड़ी लिया था, जब मैंने जाके आरसी के लिए ट्राई किया, आरसी के लिए कस्टमर कांटेक्ट डिटेल्स लेके उसके पास गया, तो वो कस्टमर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा और कह रहा था कि ये मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे है, मुझे दे दे। तो मैं उस टाइम परेशान हो गया, बहुत पछताया। एंड मैंने आई मीन झगड़ा भी हुआ था, बहुत सारा झगड़ा। एंड दूसरी बात दोस्तों, अगर इवन इफ यू अप्रोच एनी आरटीए एजेंट को भी किसी को अप्रोच करोगे, आपको अराउंड 10-15 हज़ार तो जरूर लेगा। इवन आपके पास 7 या 8 हज़ार भी लेगा तो वो ऐसे ही आई मीन उड़ा देगा वो मनी, ऐसे ही ले लेगा और बोलेगा कि ये इलीगल काम है, आई कॉल यू पुलिस। पैसे लेने के बाद जरूर कहेगा आरटी एजेंट, क्योंकि जो भी है ये इलीगल काम है। ये आरटी एजेंट भी नहीं बनाएगा 90%, क्योंकि दोस्तों ये काम जो है ये इलीगल होता है, ये कानूनी के खिलाफ होता है। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल समझाने वाला हूँ, प्लीज इसे सुनिए। अगर आप कोई भी गाड़ी ले लेते हो, यानी कि कोई भी गाड़ी, आपको कोई भी गाड़ी मिल जाती है, हाँ? कोई भी गाड़ी ले लेने के बाद ये बंदा कहता है डुप्लीकेट आरसी बनाना लीगल है। कोई भी गाड़ी ले लो, किसी और की गाड़ी या किसी और की गाड़ी चोरी करके भी ले लोगे, जाके ऐसे आरटी एजेंट को एक 5,000 दे दोगे, वो डुप्लीकेट आरसी बना देगा, आप किसी और को बेच दोगे। ऐसा लीगल है क्या दोस्तों? ऐसा लीगल है? अगर लीगल है तो बोलिए, ये इलीगल काम है दोस्तों, ऐसे कामों मत करिए। दिस इज ये थॉटलेस लोग करते हैं, ये होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है ये। अगर आप इसे किसी और को अप्रोच भी करोगे ऐसे कामों के लिए, देन डेफिनेटली आपको जेल होगी, उस बंदे की नौकरी भी चल जाएगी। क्यों क्यों कोई भी रिस्क लेगा एक 10-5 हज़ार के लिए, बताइए? और दूसरी बात, मनी लेगा तो भी आपको लास्ट में धोखा दे देगा, आपका मनी चल जाएगा, आपका पैसा चल जाएगा, आरटी एजेंट ले लेके चले जाएगा, इलीगल काम है। एंड वो आपको खुद ब्लैकमेल करेगा एक दिन, मैं पुलिस को अप्रोच करूंगा, तू जो इलीगल काम करा रहा है मेरे साथ, एंड डेफिनेटली ही विल से लाइक दैट। आपका मनी आप ही खुद चुप हो जाओगे उस टाइम पे, आप ही खुद भाग के आ जाओगे। ये आप लास्ट में सोचोगे ये झंझट में मैंने क्यों पड़ा 2 या 3 हज़ार सेवेज के लिए। और दूसरी बात, वो गाड़ियां जो है दोस्तों,
एकदम बकवास गाड़ियां है, उसके इंजन खराब रहते और प्रोसेस भी बहुत रिस्की प्रोसेस है दोस्तों, रिस्की रिस्की टाइम वेस्टिंग है। हाँ, दिन से लेके शाम तक उधर खड़ते रहना, क्या है दोस्तों, क्या है बताओ, आप ही बताओ। इतना इतना स्ट्रगल करने की जरूरत क्या है 2-3 हजार के लिए, उधर फिरना, पेट्रोल वगैरह, क्या है। फॉर्म 36 वो बंदा ने बताया था कि फॉर्म 36 कुछ नहीं करेगा, कुछ इन सम केसेस दे विल गिव यू फॉर्म 36, इन सम केसेस दे मे नॉट, वो लोग नहीं देंगे। वो ये जो ऑक्शन एक्सपर्ट्स खान बंदा जो भी है, ये बंदा एक अनपढ़ गवार, एक नंबर का थर्ड क्लास बंदा है दोस्तों। ये यूट्यूब में मनी कमाने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, ये हर एक गंदा काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी करेगा। एकदम बकवास आदमी है। सब्सक्राइबर्स चाहिए इसके, आप इसके कम्युनिटी में जाके देख सकते हो। इसके जो लाइक्ड वीडियोस है जो भी है, ये यूट्यूब के रिलेटेड देखता है, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, ऐसे वाले वीडियोस देखता है। देख के आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आप लोगों का व्यूज, सब्सक्राइबर्स के लिए ये करता है। मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अवेयरनेस के लिए दे रहा हूँ। मुझे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइक्स नहीं चाहिए, बस एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ आप दोस्तों को, आप दोस्तों को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। क्योंकि डेफिनेटली यू विल लूज योर मनी, ही इज अनएडुकेटेड पर्सन, ही इज इडियट। आप उसकी इंग्लिश भी देख सकते हो, टाइटल्स में वो लिखा रहता है, एकदम बकवास इंग्लिश है उसकी, एकदम। वो एक थर्ड क्लास आदमी है, वो लाइव ऑप्शंस में भी नहीं आएगा आपके साथ, और आएगा भी नहीं, वो वैसे ही बताएगा, झूठ पे झूठ बोलता है दोस्तों। डेफिनेटली उसके बातों पे आओगे तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन तो कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आई मीन आपको कोर्ट में भी लेके जाया जा सकता है, और दूसरी बात आप जेल में भी जा सकते हो। सो प्लीज ऐसे काम ना करेंगे, आपके फैमिली को प्रॉब्लम हो ना आपको प्रॉब्लम है। 2 या 3 हजार के लिए, 2 या 3 हजार आप सोच रहे, मगर आपको लॉस होने वाला है 15,000 एक्स्ट्रा। एंड दूसरी बात, आपको डेफिनेटली मैं आपको क्या बताऊं, आरसी बनाना इलीगल है। अगर ऐसा होता तो कोई भी किसी की गाड़ी थेफ्ट कर लेता, चोरी कर लेता, गाड़ी कर लेके डुप्लीकेट आरसी बना लेता। ये इलीगल है दोस्तों, ये इलीगल है। एक बार सोचिए, ऐसा लीगल होता डुप्लीकेट आरसी, तो डेफिनेटली कोई भी किसी की गाड़ी उठा देके आरसी बना देता, डुप्लीकेट आरसी, देन वो डुप्लीकेट आरसी बना देके किसी को बेच देता। ये इलीगल है। अगर आप ट्रू इंडियन हो, अगर आप इंडियन लॉ को रिस्पेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आपको प्यारी है, आप लीगली करना चाहते हो, तो प्लीज ऐसे झंझटों में ना पड़े। ये टोटली लॉस है। एंड आपको इंजन का भी बहुत प्रॉब्लम रहेगा, चलान का भी बहुत प्रॉब्लम रहेगा। वहां जाने के बाद आप फुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है क्या है, कोई भी आपको नहीं समझाएगा। और इवन जो ऑप्शनर है, जो भी कंडक्ट करता है, जो भी बोलता है, वो स्टार्टिंग में बोल देगा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजन प्रॉब्लम। साफ साफ बोल देता है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई इंजन चलान, कोई भी केसेस गाड़ी पे, केसेस भी रहते कुछ गाड़ियों पे, कुछ गाड़ियों पे ऐसे केसेस, मतलब चेन चोरी करते हैं, नेकलेस, ऐसे वैसे बहुत गंदे गंदे केसेस भी रहते कुछ गाड़ियों पे, एक्सीडेंट के केसेस भी रहते, वैसे वाले केसेस भी रहते। सो प्लीज आप जल्दी ना पड़े इसमें, जाके मत ले, क्योंकि ये जो है एकदम बकवास गाड़ियां है। क्यों कोई अगर 2018 के 17 के इतना कम में क्यों दे रहा है? कम में क्या आ रहे हैं दोस्तों, आप ही देखिए, उसके टाइटल्स में उसने डाला है कि 17,000, मगर आप रियली में वहां पे जाओगे तो 17,000 में आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी, गाड़ी भी नहीं मिलेगी 17,000 में आपको। आप सोच रहे हो ऐसा, आपको टोटली लॉस है, टोटली मतलब फुल टू लॉस है। 17,000 में तो नहीं मिलेगी, उधर आप जाने के बाद 39,000 तो आपको लग जाएंगे गाड़ी के, और दूसरी बात आरसी बनाने के लिए 10,000 तो लग जाएंगे, मगर आरसी बनेगा नहीं, आरसी बनेगा ही नहीं, 100% नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो भी इलीगल है, वो बनेगा नहीं। टू बी फ्रैंक, मैंने चक्कर काटे आरटीओ ऑफिस के, बनेगा ही नहीं, इज नो चांस। अगर आप किसी को भी अप्रोच करते हो ऐसे डुप्लीकेट आरसी के लिए, अदर देन ओनर, तो डेफिनेटली आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एंड डेफिनेटली आप कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगी। एंड आई डोंट वांट यू टू गेट रिस्क इन दैट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, मैं चलता हूँ।